नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल एके बुक रीडर्स पे फिर से स्वागत है। आज हम जिस बुक के बारे में बात करेंगे उसका नाम है 13 थिंग्स मेंटली स्ट्रांग पीपल डोंट डू। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग गरीबी में पलकर भी लाइफ में इतने सफल और रिच कैसे बनते हैं, जबकि कुछ लोग सब कुछ होने के बाद भी ज़्यादा कुछ अचीव नहीं कर पाते? इसका कारण है मेंटल स्ट्रेंथ। अगर आप जानना चाहते हैं कि मेंटली स्ट्रांग लोग कौन सी 13 चीज़ें नहीं करते जिससे वो आगे चलकर सफलता प्राप्त करते हैं, तो 13 थिंग्स मेंटली स्ट्रांग पीपल डोंट डू किताब की समरी आपके लिए है। ये 13 चीज़ें इस तरह से हैं। नंबर 1, मेंटली स्ट्रांग लोग खुद को बेबस नहीं मानते। नंबर 2, मेंटली स्ट्रांग लोग खुद को कमज़ोर नहीं समझते। नंबर 3, मेंटली स्ट्रांग लोग बदलाव से घबराते नहीं हैं। नंबर 4, मेंटली स्ट्रांग लोग जो चीज़ें उनके वश में नहीं है उन पर अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करते। नंबर 5, मेंटली स्ट्रांग लोग हर किसी को खुश रखने की कोशिश नहीं करते। नंबर 6, मेंटली स्ट्रांग लोग नया और रिस्क वाला काम करने से नहीं घबराते। नंबर 7, मेंटली स्ट्रांग लोग बीते समय में नहीं जाते। नंबर 8, मेंटली स्ट्रांग लोग गलतियां नहीं दोहराते। नंबर 9, मेंटली स्ट्रांग लोग दूसरों की सफलता से नफरत नहीं करते। नंबर 10, मेंटली स्ट्रांग लोग एक बार असफल होने पर भी हार नहीं मानते। नंबर 11, मेंटली स्ट्रांग लोग अकेलेपन से नहीं घबराते। नंबर 12, मेंटली स्ट्रांग लोग दुनिया से वाहवाही की उम्मीद नहीं करते। नंबर 13, मेंटली स्ट्रांग लोग लंबे समय तक मेहनत में जुटे रहते हैं। तो हम सबसे पहले चैप्टर 1 की बात करेंगे। मेंटली स्ट्रांग लोग खुद को बेबस नहीं मानते। दोस्तों, क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हो जो हमेशा ऐसी बातें करता हो, ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है, मेरी तो किस्मत ही खराब है, सब मुझे नीचे गिराना चाहते हैं। इस तरह की बेबसी की बातें कमज़ोर लोगों की निशानी होती है। ऐसे लोग जरा सी परेशानी से घबरा जाते हैं और किस्मत को या अपने परिवेश को दोष देना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन मेंटली स्ट्रांग लोग कभी खुद को बेबस नहीं समझते। वे मुसीबत में भी हौसला रखते हैं और हमेशा नया रास्ता ढूंढने की कोशिश करते हैं। वे बैठकर किस्मत का या लोगों का रोना नहीं रोते। मान लीजिए आपकी जॉब चली जाती है, तो आप क्या रोना शुरू कर देंगे? क्या जॉब जाने से सारी दुनिया खत्म हो जाती है? नहीं। ऐसे में जो भी मेंटली स्ट्रांग होगा वो हिम्मत रखेगा और नई जॉब ढूंढ लेगा। या कोई बिजनेस भी स्टार्ट कर सकता है। शुरू में वो चाहे कितना भी छोटा क्यों ना हो, लेकिन हो सकता है कि एक दिन आप दूसरों को जॉब देने लग जाए। इसीलिए हमेशा पॉजिटिव सोचें और पॉजिटिव बातें करें। इससे आप और भी मेंटली स्ट्रांग बन जाएंगे। चैप्टर नंबर 2, गिव अवे देयर पावर। खुद को कमजोर नहीं समझते। मेंटली स्ट्रांग लोग ये नहीं सोचते कि उनकी लाइफ को कंट्रोल करने की पावर दूसरों के पास है। न ही वे परिस्थितियों को खुद से ज्यादा पावरफुल मानते हैं। वे कभी ऐसा नहीं सोचते कि काश मेरे माता पिता भी अमीर होते तो मैं भी अमीर होता, बल्कि वो अमीर बनने के लिए नए रास्ते तलाश करने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग अपनी गलती को भी दूसरों पर मढ़ देते हैं और कहते हैं कि फलाने की गलती की वजह से ये काम खराब हो गया। लेकिन मेंटली स्ट्रांग लोग किसी भी गलती को सुधारने की कोशिश करते हैं, फिर चाहे गलती खुद की हो या दूसरे की। तो दोस्तों, टफ सिचुएशन में भी बोले आई हैव पावर। मैं इस मुसीबत वाले समय का सामना कर सकता हूं। इस कठिन परिस्थिति को खुद पर हावी नहीं होने दूंगा। एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं। जितने भी लोग ड्रिंक करते हैं उनका बहाना आपने सुना ही होगा। ज़्यादातर लोग कहते हैं कि लाइफ में बहुत टेंशन है, टेंशन दूर करने के लिए पीता हूँ। मतलब वो मुसीबत से घबरा गए होते हैं, उसका सामना करने की कोशिश नहीं करते, बल्कि शराब पीकर सब भूल जाना चाहते हैं। लेकिन ये तो वही बात हुई बिल्ली को देखकर कबूतर का मुंह छुपा लेना। इससे बिल्ली दूर नहीं चली जाएगी, बल्कि वही खड़ी होती है। इसीलिए सबको मेंटली स्ट्रांग बनना चाहिए, मुश्किलों का सामना करना चाहिए, उसके आगे घुटने नहीं टेकने चाहिए। चैप्टर नंबर 3, मेंटली स्ट्रांग डोंट शाई अवे फ्रॉम चेंज। मेंटली स्ट्रांग लोग बदलाव से नहीं घबराते। बहुत से लोग लाइफ में इसीलिए आगे नहीं बढ़ते क्योंकि वे बदलाव यानी चेंज को पसंद नहीं करते। उन्हें अपने आसपास की हर चीज वैसे की वैसे ही चाहिए। जरा सा भी बदलाव देखकर वो घबरा जाते हैं क्योंकि वो खुद को बदलने का एफर्ट नहीं करना चाहते। लेकिन ज्यादातर चीजों में बदलाव भले के लिए होता है। जैसे एक समय था जब कोई भी ऑनलाइन बैंकिंग या यूपीआई ऐप जैसे पेटीएम, गूगल पे इस्तेमाल नहीं करना चाहता था। सबको ये बहुत पेचीदा लगता था। लेकिन धीरे धीरे लोगों ने सीखा और उनकी लाइफ कंफर्टेबल बनती गई
और आज लोग अपनी बहुत सी ट्रांजैक्शन बैंक जाए बगैर फोन इस्तेमाल करके सेकंड में कर लेते हैं। कुछ लोग अभी भी बैंक जाकर लंबी लाइन लगना पसंद करते हैं, बेशक उसमें कितना भी टाइम बर्बाद हो जाए, लेकिन ऑनलाइन बैंकिंग सीखना तक नहीं चाहते। लेकिन मेंटली स्ट्रांग लोग बदलाव के लिए तैयार रहते हैं। पहले वो नई सिचुएशन को एनालाइज करते हैं, फिर देखते हैं कि बदलाव से फायदा है या नहीं, फिर भी थोड़ा थोड़ा करके सीखना स्टार्ट करते हैं और ऐसे ही एक दिन एक्सपर्ट बन जाते हैं। इस तरह वो दूसरों से 2 कदम आगे ही रहते हैं। और कई बार गवर्नमेंट पॉलिसीज को भी लोग बिना सोचे समझे क्रिटिसाइज करने लगते हैं, बेशक वो देश के भले के लिए ही क्यों ना हो। इसीलिए मेंटली स्ट्रांग बने और बदलाव के लिए तैयार रहे। वैसे भी संसार की हर एक चीज बदल जाती है, यानी बदलाव के अलावा कुछ भी स्थिर नहीं है। चैप्टर नंबर 4, मेंटली स्ट्रांग लोग जो चीजें उनके वश में नहीं होती उन पर अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करते। मेंटली स्ट्रांग लोग अपने लिए एक लक्ष्य बनाते हैं और फिर उसी पर फोकस करते हैं। वो सारी दुनिया क्या कर रही है इसकी परवाह नहीं करते। अगर आप एक्टर बनना चाहते हैं तो आप सिर्फ अपनी एक्टिंग पर मेहनत कर सकते हैं, वही आपके हाथ में है। दूसरे लोग आपके ड्रीम को लेकर क्या अनाप शनाप बक रहे हैं वो आपके कंट्रोल में नहीं है और आपको उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। आप उनसे उलझेंगे तो आपका टाइम और एनर्जी दोनों ही वेस्ट होंगे और वे फिर भी अपना ओपिनियन नहीं बदलेंगे। इसीलिए मेंटली स्ट्रांग ऐसी चीज़ों को कंट्रोल नहीं करते जो उनके वश में ना हो। ऐसे ही सेलिब्रिटीज अपने काम पर फोकस करते हैं। उनकी बहुत सी ट्रोलिंग होती रहती है, लेकिन क्या वे ट्रोल्स के हर कमेंट पर गुस्सा होते हैं या हर किसी को जवाब देते हैं? नहीं, वे सिर्फ अपना काम करते हैं। ट्रोल खुद ही कुछ समय बाद बंद हो जाते हैं और नया टारगेट ढूंढ लेते हैं। इसीलिए आप सारी दुनिया की चिंता ना करें, क्योंकि दुनिया क्या बोलेगी ये आपके कंट्रोल में नहीं है। आप सिर्फ अपने गोल को पाने के लिए आगे बढ़ते रहें, वो जरूर आपके कंट्रोल में है। चैप्टर नंबर 5, मेंटली स्ट्रांग लोग हर किसी को खुश रखने की कोशिश नहीं करते। दोस्तों, आपने देखा होगा कुछ लोग हर वक्त हर किसी को खुश करने की कोशिश करते रहते हैं। वो सोचते हैं कि कहीं कोई उनकी किसी बात से बुरा ना मान जाए, इसीलिए वो डर डर कर जीते हैं। कितनी ही बार अपनी ट्रू फीलिंग्स को भी जाहिर नहीं कर पाते। उन्हें लगता है कि कहीं दूसरा बुरा ना मान जाए, लेकिन ऐसा बिहेवियर कमजोर लोगों की निशानी है। ऐसे ही कुछ लोग बॉस को खुश करने के लिए चापलूसी करते रहते हैं और अपने स्वाभिमान को भी खत्म कर लेते हैं। ऐसे लोगों की क्या रिपुटेशन होती है सबको पता है। मान लीजिए कोई टीचर क्लास ले रहा है और एक बच्चा लेट आता है। अगर वो टीचर ये सोचे कि अगर मैं इस बच्चे को डांटूंगा तो ये मुझसे नाराज हो जाएगा और उस बच्चे को कुछ ना कहे, तो क्या ऐसा बर्ताव उचित होगा? इससे तो वो बच्चा हमेशा लेट आएगा, क्लास के दूसरे बच्चे भी ऐसा करने लग जाएंगे। ऐसा भी नहीं है कि बच्चे को बुरी तरह से डांटना चाहिए, लेकिन वो टीचर एक सभ्य तरीके से भी उस बच्चे को समझा सकता है। जैसे वो उसे समय पर आने के मायने बताकर मोटिवेट कर सकता है, सुबह जल्दी उठने के टिप्स दे सकता है और भी कई फायदे बता सकता है। इससे बच्चे का भी भला होगा और इस टीचर की भी सेल्फ रिस्पेक्ट बची रहेगी। लेकिन अगर वो बच्चों की खुशामद करता रहेगा तो उसकी रिपुटेशन उस डरपोक से टीचर की बन जाएगी जिससे कोई भी कुछ भी बोलकर निकल जाता है। बहुत से लोग इसी बात से डरते रहते हैं, वो बुरा मान गया तो क्या होगा, कहीं वो नाराज ना हो जाए। अगर आपका किसी काम के लिए डिसीजन ठीक है तो उस पर कायम रहिए। ये ना सोचिए कि कौन खुश होगा कौन नाराज होगा, क्योंकि ये दुनिया है। आप कुछ भी करिए, लोग आपकी गलती ढूंढ ही लेंगे। 100% लोग कभी भी आपसे खुश नहीं होंगे। तो जब दुनिया है ही ऐसी तो सबकी चिंता क्यों की जाए। कुछ लोग दूसरों की बातों से सहमत नहीं होते, फिर भी वो विरोध नहीं करते, क्योंकि वे सोचते रहते हैं कि कहीं सामने वाला नाराज ना हो जाए। बल्कि इसके विपरीत सामने वाला गलत भी हो सकता है और हो सकता है आपके बोलने से वो अपने फैसले पर फिर से गौर करे और उसे ठीक कर ले। इसीलिए सबको खुश करने के चक्कर में अपना टाइम और एनर्जी कभी बर्बाद ना करे। सही डिसीजन ले और आगे बढ़े। जिसे नाराज होना है होता रहे, लेकिन डिसीजन ठीक होना चाहिए। यही मेंटली स्ट्रांग पीपल की निशानी है और ऐसे लोगों की दूसरे लोग भी हमेशा कदर करते हैं। चैप्टर नंबर 6, मेंटली स्ट्रांग लोग रिस्क वाला काम करने से नहीं घबराते। लाइफ में अगर आगे बढ़ना है तो रिस्क लेना सीखना होगा, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि बिना सोचे समझे समंदर में छलांग लगा दे। लेखक के अकॉर्डिंग पहले अच्छे से सोच विचार कर ले, फिर आगे बढ़ जाए। जैसे कोई अच्छी एक्टिंग तो करता है लेकिन रिस्क लेने से घबराता है, तो वो बॉलीवुड जाकर स्ट्रगल करने का रिस्क नहीं लेता और हो सकता है सारी जिंदगी किसी ऑफिस में बोरिंग सी जॉब करते हुए गुजार दे। इस प्रकार उसका टैलेंट वेस्ट हो जाएगा। लेकिन रिस्क लेने से पहले किसी भी ऐसे व्यक्ति को यह देख लेना चाहिए कि क्या सच में उसकी एक्टिंग अमेजिंग है
या ऐसे ही दो चार दोस्तों के कहने पर चने के झाड़ पर चढ़ गया है। चैप्टर नंबर 7, मेंटली स्ट्रांग लोग बीते समय में नहीं जाते। मेंटली स्ट्रांग लोग कभी अपने पास्ट में नहीं जाते। क्या आप पहले कभी स्मोकिंग करते थे, या क्या टीचर ने कभी आपको डफर बोला था, या क्या किसी ने कभी कहा था कि आप लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे, या कल परसों किसी से झगड़ा हो गया था? अगर हाँ, तो आज की डेट में आप उन बातों के बारे में क्या सोचते हो? क्या आप सोच सोचकर दुखी होते रहते हो कि उस आदमी ने मुझे ऐसा क्यों बोला था, या अभी भी पुराने झगड़े के बारे में सोचते रहते हो? लेखक कहते हैं कि मेंटली स्ट्रांग लोग कभी ऐसा नहीं करते। वो पास्ट के बारे में सोच सोचकर दुखी नहीं होते, क्योंकि जो बीत चुका है वो बीत चुका है। बीता वक्त लौटकर वापस नहीं आने वाला। मेंटली स्ट्रांग लोग ये देखते हैं कि वो प्रेजेंट में क्या कर सकते हैं, कैसे वो स्मोकिंग छोड़ सकते हैं, या खुद को साबित करने के लिए कुछ नया बिजनेस कर सकते हैं। पास्ट का रोना सिर्फ मेंटली वीक लोग रोते हैं। आज में जिए, ना कि बीते कल में। चैप्टर नंबर 8, मेंटली स्ट्रांग लोग गलतियां नहीं दोहराते। मेंटली स्ट्रांग लोग एक गलती को बार बार नहीं करते। चैप्टर नंबर 9, मेंटली स्ट्रांग लोग दूसरों की सफलता से ईर्ष्या नहीं करते, दूसरों से जलते नहीं। बहुत से लोग पड़ोसी की नई गाड़ी देखकर जलने लगते हैं। किसी का बिजनेस अच्छा चल पड़े तो उन्हें बुरा लगने लगता है, लेकिन ये कमजोर लोगों की निशानी है। मेंटली स्ट्रांग लोग इसके उल्टा करते हैं। वे सफल लोगों को दिल से बधाई देते हैं, उनकी मेहनत के लिए उनकी तारीफ करते हैं। ऐसा करने से सफल आदमी उनको अपना शुभ चिंतक मान लेता है और उनको भी सफलता के 2-4 ट्रिक बता देता है। आपको भी सफल लोगों से सीखना चाहिए, उनकी सफलता पर उन्हें कॉम्प्लीमेंट करना चाहिए, लेकिन आपकी तारीफ जेन्युइन लगनी चाहिए। ऐसा ना हो कि सामने से तो तारीफ करे और अंदर से नफरत करे, क्योंकि आदमी के इमोशंस उसके चेहरे पर आ जाते हैं और सामने वाला जान जाता है कि तारीफ करने वाला फेक इंसान है या नहीं। चैप्टर नंबर 10, मेंटली स्ट्रांग लोग एक बार असफल होने पर भी हार नहीं मानते। मेंटली स्ट्रांग लोग एक बार हार भी जाए तो भी हार नहीं मानते, वो दोबारा कोशिश करते हैं। क्या कोई रेसलर एक कुश्ती हार जाए तो क्या दोबारा कभी कुश्ती नहीं लड़ता? एक बिजनेस बंद हो जाए तो क्या कोई नया बिजनेस शुरू नहीं करना चाहिए? एक ब्लॉग न चले तो क्या दूसरा शुरू करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए? सबको पता है कि बार बार कोशिश करने से ही सफलता मिलती है, लेकिन बहुत से लोग एक बार ही कोशिश करते हैं। अगर उनमें हार मिल जाए तो हौसला हार कर उस काम को जारी नहीं रख पाते, इसीलिए सारी जिंदगी गरीब रह जाते हैं। दोस्तों, गोल को पाने के लिए बार बार कोशिश करनी चाहिए। हार से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि हार से सीख लेकर दोबारा कोशिश करनी चाहिए। साइकिल चलाना सीखते समय क्या आप पहली बार में ही साइकिल चलाना सीख गए थे? बहुत बार कोशिश करनी पड़ती है, चोट भी लग जाती है, लेकिन जो लगा रहता है वो सीख जाता है। जो घबरा कर छोड़ देता है वो कभी नहीं सीखता। ऐसे ही आपके गोल के साथ है। गिरते रहिए लेकिन उठते रहिए, फिर से ट्राई करते रहिए और एक दिन मंजिल आपके कदमों में होगी। चैप्टर नंबर 11, मेंटली स्ट्रांग लोग अकेलेपन से नहीं घबराते। दोस्तों, कुछ लोग हमेशा दोस्तों से घिरा रहना पसंद करते हैं। कई बार वो दोस्त दूर चले जाते हैं, या तो जॉब की वजह से या पढ़ाई के लिए दूसरे शहर चले जाते हैं। ऐसे में कुछ लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। वे सोचते हैं कि वे लाइफ में इतने अकेले हो गए हैं। कई बार वो डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। लेखक कहते हैं कि मेंटली स्ट्रांग लोग अकेलेपन से बिल्कुल नहीं घबराते, बल्कि वो अकेलेपन का अच्छे से इस्तेमाल करते हैं। अगर वो लेखक हैं तो नॉवेल लिखने में जुट जाते हैं, पेंटर है तो अपनी पेंटिंग में रम जाते हैं, खिलाड़ी है तो प्रैक्टिस में बिजी रहते हैं। ऐसे ही आप अपने अकेलेपन में बहुत कुछ प्रोडक्टिव चीज़ें कर सकते हैं। मेडिटेशन कर सकते हैं, वर्कआउट कर सकते हैं, ब्लॉग शुरू कर सकते हैं, अच्छी बुक्स या बुक्स की समरी सुन सकते हैं, म्यूजिक सुन सकते हैं। चैप्टर नंबर 12, मेंटली स्ट्रांग दुनिया से वाहवाही की उम्मीद नहीं करते। बहुत से लोग सोचते हैं कि जैसे कि वो कोई राजा है या सुपरस्टार है, और ये उम्मीद करते हैं कि बाकी सारे लोग हमेशा उनको अटेंशन दे, हमेशा उनकी तारीफ करते रहे, उन्हें हर छोटी छोटी बात पर क्रेडिट देते रहे। लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं होता। दोस्तों, ये यूनिवर्स बहुत बड़ा है और हमारी इसमें कोई खास वैल्यू नहीं है। हम इसमें तिनके के समान हैं। सोचिए, एक भूकंप, महामारी या तूफान पल भर में ही हमारा अस्तित्व मिटा सकता है, तो फिर हम किस बात की अकड़ लेके रहते हैं? दूसरा, दुनिया के लोग पहले अपने बारे में सोचते हैं। उन्हें कभी इस बात से मतलब नहीं होता कि कौन सेलिब्रिटी है या कौन राजा है। हाँ, थोड़े टाइम के लिए हो सकता है लोग उनकी बात करें, लेकिन फिर जल्दी ही भूलकर अपने में बिजी हो जाते हैं। सब अपनी ही दुनिया में खोए हुए हैं। किसी के पास आपके बड़े बड़े कारनामों को सुनने का वक्त नहीं है। मान लीजिए आप पूरी रात जागकर कोई एक प्रोजेक्ट पूरा कर ले,
आप ये सोचते हैं कि बॉस आपकी तारीफों के पुल बांध देगा, आप सरप्राइज हो जाएंगे, तो ऐसी उम्मीद करना बेकार है। हो सकता है कि बॉस तारीफ कर दे या हो सकता है उसे इस बात से कोई फर्क ना पड़े। तो क्या आप इस बात का रोना लेकर बैठ जाएंगे या अपने अगले प्रोजेक्ट में उससे भी ज्यादा जोश से जुट जाएंगे? इसलिए किसी से वाहवाही की उम्मीद मत कीजिए। कुछ लोग जब क्रेडिट नहीं मिलता तो दुखी हो जाते हैं या गुस्सा हो जाते हैं। ऐसे लोग मेंटली वीक लोग होते हैं। इसीलिए बेहतर है कि अच्छा काम करो, लोग कदर करते हैं तो ठीक है, नहीं करते हैं तब भी ठीक है। कोई भी काम किसी से तारीफ पाने के इरादे से नहीं करना चाहिए। यही मेंटली स्ट्रांग इंसान की पहचान है। आपको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि लोग आपको क्रिटिसाइज कर रहे हैं या आपको क्रेडिट दे रहे हैं कि नहीं। आपको सिर्फ अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। चैप्टर नंबर 13, आखिरी चैप्टर, मेंटली स्ट्रांग लंबे समय तक मेहनत में जुटे रहते हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि किसी भी काम में सफलता रातों रात मिल जाती है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको पता है कि सफल होने के लिए सालों तक मेहनत करनी पड़ती है। आज जो भी व्यक्ति सफल दिखता है उसने भी कई साल मेहनत की होगी। ओलंपिक में मेडल जीतने वाला खिलाड़ी लगातार मेहनत करता है। बड़े बड़े गायक सालों तक क्लासिकल म्यूजिक का रियाज करता है। कोई भी बिजनेस सफल होने के लिए 2 से 5 साल तक ले लेता है। जब मार्क जुकरबर्ग फेसबुक बना रहे थे तो रात रात भर जागकर मेहनत करते थे। दोस्तों, कोई भी पेड़ फल देने में भी कुछ सालों का समय लेता है, लेकिन एक बार फल आने के बाद बार बार फल देता रहता है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम आपको फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।